Hello everyone, good morning. Welcome to my new vlog. तो ये ब्लॉग जो है ना मंगलवार का है। टाइम लगभग 6:45 अब बज गए हैं। चाय बैठा के मैं वॉशरूम चली गई थी। वॉशरूम से आते आते मेरा चाय बन गया था। रात भर बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रहा है। मौसम बहुत ठंडा, बहुत सुहाना है, लेकिन क्या है ना, पानी पूरे जगह भर गया है। पटना में तो पूरा ही हर जगह, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रहा है। कल तो बच्चे स्कूल चले गए थे मंडे को। पूरा पानी रास्ते में लगा हुआ था। पूरा जूता से लेके, कपड़े से लेके, बैग वैग सब भीग गया उन लोगों का। आज वैसे नोटिस भी आ गया कि स्कूल नहीं जाना है। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं। हम लोग अपना उठ के चाय पानी पिए और थोड़ी सी बातें इधर का उधर का किए। उसके बाद मैं उसके पापा अपना फ़ोन पे लगे हुए हैं। मैं यही इसी रूम में बैठी हुई थी। यहीं पे बैठे बैठे चलो चाय पानी पी लेते हैं। फिर बाल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लेचर लगा लूँगी, ग्लेट लूँगी। कंघी तो नहीं करूँगी, बस ऐसे ही हाथों से इसको सुलझा के क्लेचर लेचर लगा लूँगी। और उसके बाद में अपना काम धंधा में लग जाएंगे। तो बच्चों का तो स्कूल नहीं जाना है। तो आज सुबह में ही पता चला, सुबह में ही नोटिस आया है। तो मुझे पता चला मेरे ख्याल से 7 बजे आए होंगे। मैं चाय वाय पीने के समय मोबाइल देखी तो देखी कि नोटिस आया हुआ है, स्कूल नहीं जाना है। तो फिर वो लोग को सोने के लिए छोड़ दी कि चलो सो तुम लोग, बता दी हूँ कि स्कूल तुम्हारा बंद है। तो बस वो उन लोग को तो पता चल गया स्कूल बंद है, तो बहुत सोएंगे वो लोग, उठेंगे नहीं। और मैं यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने आ गई हूँ कि कपड़ा वैसे सूख भी नहीं रहा है। 2-3 दिन से जो मौसम है ना, बहुत ही ख़राब हो रखा है। तो थोड़े से जो कपड़े सूखे उखे थे उसको ना फोल्ड करके रख देती हूँ। कपड़े रखने का दिक्कत हो जाता है। कूलर पे पहले ठंडी में तो कूलर पे रख दो आराम से दीवार में सटा के, लेकिन गर्मी होता कूलर चलाना होता तो उस पर कपड़ा ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। तो यही मशीन जो है ना भर जाता है। तो मैं सोची कि चलो इसको ना पहले इसी को फोल्ड वोल्ड करके हटा देती हूँ, उसके बाद में मैं दूसरा काम करूँगी। काम तो करने के लिए बहुत सारे हैं। अभी तो बगल वाली भाभी मेरी वो 2 ब्लाउज भी सिलने के लिए दिए हैं, रक्षाबंधन में उनको चाहिए, तो अभी वो भी काम है। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही वो किया जाएगा। सिलने वाला काम तो धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा ही कर पाती हूँ, एक दिन में नहीं हो पाता है। कपड़ा वपड़ा फोल्ड करके मैं ले जाकर सबका जो जगह है वहाँ पे रख दूँगी। और यहाँ पे तार वार को सब समेट उमेट के हाथ से मैंने इसको धूल काट दिया। सोचे कपड़ा लाने कौन जाए, थोड़े बहुत धूल थे तो हाथ से पोंछ पाछ के बस यहाँ पे मैं आ गई किचन में। थोड़े से आटा सान के आयुष के पापा के लिए 4 रोटी बना ली और 2 रोटी मैं अपने लिए बनाई हूँ। और ये जो सब्ज़ी है रात की है, तो सब्ज़ी था तो आयुष पापा बोले रहने दो, मैं यही खा लूँगा। तो बस मैं आटा सान के उनके लिए रोटी बना दी और थोड़ा सा और आटा बचा था तो 2 रोटी मेरे लिए हो गया। तो मैं ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, जो बचा हुआ है तो मैं रोटी सब्ज़ी खाऊंगी। और वो अपना खाना वाना खा रहे, जब तक मैं ना खाना वाना भी जो है ना चढ़ा दूँगी, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो चाय पानी पी के वो लोग कभी भी खाना मांग लेते हैं। तो मैं चलो खाना भी चढ़ा देती हूँ और उसके बाद में मैं अपना काम में लगूँगी। तो आलू जो है बहुत छोटे छोटे हैं, तो आलू को धोकर और छिल छाल दिया मैंने। दाल सिंपल मैं बनाती हूँ, सिर्फ जैसे हल्दी और नमक, और वैसे मसाला वाला बनाना होता तो अच्छा से तड़का वरका लगा के भुन भन के बनाती हूँ। तो ये सिंपल ही दाल मैंने बनाया है और चढ़ा दिया है यहाँ पे दाल। चाय पत्ती ख़त्म हो रखा था, डब्बा धुल दी थी तो चाय पत्ती भी इसको इसी में डाल दे रही हूँ। और अदहन भी एक तरफ चढ़ा दी थी। अभी पानी खौला तो नहीं है, लेकिन हाँ गर्म हो गया है। तो इस तरह जल्दी जल्दी चावल भी हो जाएगा। अगर खौला रहता है तो तुरंत उबाला के तुरंत पक जाता है। चावल बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे दोनों हो रहा था, मैं थोड़ा सा चाय बचा हुआ था, आयुष पापा चले भी गए हैं तो मैं सोची गर्म करके पी लेती हूँ। तो चाय वाय पीते होते में मेरा चावल हो गया। फिर मैं यहाँ पे मार पसा लूँगी और मार पसाने के बाद मैं चली गई बच्चों को उठाने के लिए, जो कि ये लोग को पता अगर चल जाए कि स्कूल नहीं जाना है या ट्यूशन नहीं आएंगे, मामा ट्यूशन बंद है, तो इन लोग को तो भाई मतलब पूरी जहान की खुशी मिल जाती है।
उठाने आई, ये लोग उठ ही नहीं रहे। मैं डांटी क्योंकि स्कूल से मैसेज आया आयुष और श्रेया दोनों का ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे से होगा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठ रहा है। और एक जो मेरा मोबाइल है मैं उससे तो शूट कर रही हूँ, लेकिन एक और मोबाइल है श्रेया का जिसमें सिम लगा हुआ है, तो उसमें लिंक डाल दूँगी तो पढ़ सकता है आयुष, पढ़ सकता है, एक जन पढ़ सकता है दोनों में से। तो ऐसा जब समय होता है ना कि मतलब ऑनलाइन क्लास है और एक ही मोबाइल है, तो आयुष को मैं बोलती कर लो, क्योंकि वो बड़ा क्लास में है, श्रेया छोटा में है, तो ठीक है वो आयुष चाहे कोई भी समझा देता है। पर आयुष नहीं किया क्लास की, नहीं मैं नहीं करूँगा मम्मी, वैसे ही बहुत कम बच्चे के ज्वाइन करेंगे वो ये वो। मैं भी छोटी, चल ठीक है जा। तो क्लास नहीं किया वो। पता है खिड़की से ना आजकल बिल्ली घुस जा रही है। मुझे तो वैसे आज ही पता चला है, लेकिन श्रेया बोली कि आज इससे पहले भी एक दिन बिल्ली घुसी थी, वो अपने पापा को बताई थी, पर ये मुझे नहीं बताई थी। उसके पापा बोल के छोड़ो ना, रहने दो ना, तो ये नहीं बताई थी मुझे। और देखिए सब चम्मच से कैसे खाते, चम्मच के पीछे से खा रही है। तो मैंने इसे बोला कि नहीं बताई, तो उसी पे मैं रोटी बेल के खिलाई होंगी। तो करी सर मेरे को फूड पॉइजन हो गया, ये हो गया वो हो गया, एक्टिंग कर रही थी। और देखिए मेरे जाते ही ये कैमरा के साथ कैसे कर रही है, और देखिए कि मम्मी आ रही है तो बंद भी कर दिए। इतना तो है कि इसको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा शायद शर्माती है। तो चाय बिस्किट विस्किट खा लिए लोग, तो बिछाओ निछाओ यहाँ पे मैं झाड़ झूड़ दूँगी, सेट कर दूँगी, तो अपना दोनों इसी रूम में बैठ के पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने बोला आयुष को आजा थोड़ा सा एक तरफ से लगा दे, सेट कर दे, तो इससे नहीं हो रहा था ढंग से। मैंने कहा कि छोड़ दे, रहने दे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस बिस्तर झाड़ झूड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, बस ये लोग पढ़ने के लिए बैठ जाए, क्योंकि क्लास तो हुआ नहीं। और बारिश अभी भी है ना, आ ही रहा है रुक रुक के। पटना में जो है ना महावीर मंदिर है, या बहुत जगह ऐसी एरिया है ना जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है भाई। आयुष के स्कूल के पास आयुष बोल रहा था मम्मी बहुत सारा पानी, पूरे नाली के पानी रोड पे था। उसमें जो है ना आया वो बेचारा, ऑटो वाले थोड़े दूर में उतार दिया, वो आधा से ज़्यादा दूर पैदल आया वो लोग, क्योंकि ऑटो आ नहीं रहा था। और क्या है ना, सबके बच्चे जो होते हैं ना कहते हैं कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और एक मेरे बच्चे हैं ना उनको मना भी करो स्कूल जाने के लिए ना कि मत जाओ, पर नहीं मुझे जाना है। मना की तो आयुष कह रहा कि ठीक है बउआ नहीं जाएगी मैं जाऊंगा। मंडे के दिन दोनों गए, सारे कपड़े नाच दिए, सारा मेरा काम बढ़ा दिया इन लोगों ने। अब सबको ही क्या है ना, हम जो हाउस वाइफ है ना, तो सब कोई क्या करता है ना, ऑफिस चलाता है, हम लोग को तो पूरा घर चलाना पड़ता है। और ऐसे वैसे नहीं भाई, घर के साथ साथ मतलब बच्चे के नखरे नौटंकी, घर में तो काम होता ही है। काम से ज़्यादा दुगना जो है ना बच्चे मेरा काम बढ़ा देते हैं भाई। और यहाँ पे मैं दाल वाल चोखा वोखा अजवाड़ती हूँ, और चोखा मैं दाल तड़का लगाई थी, उसी में से मैं निकाल ली थी मिर्ची और तेल। तो वो वाला चोखा श्रेया को पसंद है, वैसे श्रेया का तो पसंद चेंज होता रहता है, कभी कच्चा वाला, कभी ऐसे, कभी भुना हुआ। तो खाना कम्प्लीटली बन गया है। फिर मैं आ गई यहाँ पे अपना बर्तन धोने के लिए, तो चावल वाला पतीला बाद में धोऊंगी। तो यहाँ पे अच्छा से तवा ववा कर रगड़ के सारा बर्तन को धो लिया जाएगा। वो लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारा मस्ती नौटंकी वो लोग को चल रहा है, जो कि मैं पिछले वीडियो में दिखाई थी कि ये लोग को पढ़ने के टाइम ऐसा ही होता है। मेरा यही शिकायत रहता है आयुष श्रेया से कि जब तुम लोग मोबाइल टीवी देखते हो तो लगता है कि घर में कोई बच्चा नहीं है। मेरे घर में शायद हर किसी के घर में शायद ये होता होगा, आजकल के जो भी बच्चे हैं ना, उन सबके घर में ये शायद सिचुएशन होता होगा कि बच्चे मोबाइल टीवी आराम से देखते होंगे, और नहीं तो वैसे तो ऐसे लड़ते होंगे भाई, भगवान ही जाने, जो कि मेरे बच्चों का है। तो उधर पढ़ रहे हैं और इधर से मैं चिल्ला रही हूँ लड़ाई मत करो, मारो नहीं, झगड़ो नहीं, ये करो नहीं, वो करो, मेरा वो चल रहा है। और इधर मैं अपना काम भी कर रही हूँ। बर्तन धोने के बाद में स्कूल बंद था, तो श्रेया का बोतल बहुत दिन से मैंने धोए नहीं थे, ऐसे खंगार के लेके जा रही थी, तो महक रहा था। आयुष का तो खैर नया है तो उसका वैसा नहीं है, और आयुष को रोज़ बोलती हूँ कि उसका पानी फेंक के हटा दो, पर श्रेया सुनती नहीं है। तो होता है ना घर में छोटे बच्चे हैं होते हैं ना, वो छोटे छोटे ही रह जाते हैं, बउआ बउआ ही रह जाते हैं। और एक आयुष बोलता भी है बचपन से बउआ बउआ, तो वो अपने आप को भी लग रहा बउआ का ही समझती है, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहती है।
तो अच्छा से ये जो स्टील जो ना ही डाल के और सरफ डाल के मैं उसको ना धो दी, ताकि उसके में से महक ना आए। ब्रश यार था पर वो ख़राब हो गया है, जो बोतल वोटल साफ़ करते हैं नीचे से जो होता है ना, उसमें फोम टाइप का वो निकल गया है। तो लेना है बोतल वोटल धोने के लिए। बोतल धोने के बाद धो ली। जब तक मोटर चल गया, मैं बोली जाके पानी तुम लोग भर के आ जाओ। तो आयुष जो है ना अपना पानी भर रहा था, श्रेया सिर्फ लेने गई थी। तो आयुष का कपड़ा जो है ना पीठ भीग गया है, क्योंकि वो झुक के पानी भर रहा था। तो वो बोला मम्मी मैं ना गंजी चेंज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कर लो, तुम टी शर्ट डाल लो या पहले से जो डाले थे टी शर्ट वही डाल लो। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद में मैंने जूठा हटा दिया। बिस्किट चाय खाएं लोग तो पूरा जो है ना भर गया है। और डब्बा पैकेट वैकेट ये भर ही जाता है। बच्चों का क्या होता है ना, कुछ भी खा के इसी बेसिन में डाल देते हैं, फिर मेरे को इस डब्बे में डालने होते हैं। इतना बोलती हूँ कि नीचे जो है ना एक कचरा वाला पैकेट रहता है, प्लास्टिक रहता है, उसमें डालो, बट नहीं सुनना कहाँ है उन लोगों को। तो बस यहाँ पे मैं अपना अच्छा से जो है ना बेसिन वेसिन और सारे जो भी चीज़ है सबको यहाँ पे प्रॉपर अपना मैंज लूँगी, जो कि मैं हमेशा ही मांजती हूँ चाहे कुछ भी हो। और बारिश आ रहा तो आइस करा मम्मी सत्तू भरा लिट्टी बनाई है और बैंगन का चोखा बनाई है। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो कुछ ना बनने वाला, देखिए शाम को जिद कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही सत्तू वाला बनाई थी, सत्तू भरा पूरी और चना का घुगनी। मेरे बेटा को तो जहाँ बारिश आ गया या थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, मम्मी सत्तू वाला पूरी सत्तू वाला लिट्टी। तो पूरी उरी अभी छानना नहीं है, हमारे यहाँ पर अभी कुछ पानी वानी पूजा वूजा होता है, तो रक्षाबंधन के दिन पूजा ही होता तो फिर पूरी उरी छनाएगा। तो मैंने बहाना कर दिया कि पूरी उरी नहीं छानना, तो कोई बात नहीं, कुकर में जो लिट्टी बनाती है ना वो बनाइए। तो टाल वटोल कर रही हूँ, देखिए क्या होता है शाम तक। तो सारा बेसिन को क्लीन करके सारे चीज़ को धो धा के हाथ से पानी डाल के गिलास से पानी डाल के अच्छा से जूठा धला वाला के वाइफर मार दिया, मैंने पोंछ दिया। और पहले मैं बर्तन ही धो ली थी। तो अब चलते हैं जो है ना किचन को अच्छा से क्लीन कर लूँगी। तो थोड़ा सा सर्फ डाल के सबको अच्छा से मैं मैंज लूँगी। और उसके बाद में अच्छे से 2-3 पानी से कपड़े को खंगार के इसको भी मैं पोंछ पाछ लूँगी। यहाँ पे मैं गैस वैस को अच्छा से पोंछ ली हूँ और जो खाना वाना बनाई थी इसी पे रख दे रही हूँ। और उसके बाद में पीछे वाले जो भी एरिया है इन सबको हम साफ़ कर लेंगे। तो पता है हम हाउसवाइफ जो है ना पूरे घर को संभालते हैं, और घर को संभालना भाई बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और उसके साथ साथ मेरे बाल बच्चा जैसा बच्चे हो तो भाई और क्या ही कहे। मैं तो 2 बच्चों में ही दोनों की लड़ाई झगड़ा सुलझाने में ही परेशान रहती हूँ। श्रेया भी लेके आई है कंप्लेन कि भैया ने ये किया, भैया ने वो किया। तो यहाँ पे किचन का जो काम है ना कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो है ना यहाँ पे बर्तन का काम जो बचा हुआ है, तो मैं सोची कि ना बर्तन भी सरिया ही लेती हूँ। और बस ध्यान दूँगी कि पानी जो है ना नीचे फर्श पे ना गिरे, नहीं तो झाड़ू लगाने में दिक्कत होगा। तो जो छोटे छोटे तो कप वप थे वैसे ही मैंने लगा दिया है, और बाकी इन सब को ना पोंछ के फिर मैं लगा दूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना तो जल्दी पानी सूखेगा नहीं। और गर्मी का मौसम तो होता है ना, बर्तन सेट कर दे तुरंत पानी सूख साख जाता है। तो सबको पोंछ पाछ के यहाँ पे मैंने बर्तन सारे सेट वेट कर दिए हैं। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगे अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड